हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू 10 मिनट रिवीजन सीरीज। आज हम 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। गाइस, हमने एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। आज हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट्स। तो गाइस, हमको सबसे पहले इसमें कौन सा सॉल्ट पढ़ना है, सारी प्रिपरेशन हमको करनी है इसमें। तो सबसे पहले हमारा है इसमें ये केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH। और इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस से। जब आप NaCl और वाटर, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है? NaOH, Cl2 और H2। इसको हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पे जो आपका ये Cl2 है, क्योंकि ये अनायन है, तो ये कहाँ पे लिबरेट होगा? एनोड पे। और ये कहाँ पे? कैथोड। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। सिंपल है, वेरी नाइस। अब हम सेकेंड प्रिपरेशन पढ़ेंगे, किसकी? ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी? ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। और इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? हमको स्लेक लाइम लेना है और इसमें Cl2 पास कर देना है, जिससे हमारा क्या बन जाएगा? CaOCl2। और क्या बच गया? H2। इस तरह से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका यूजेज आपको याद करना, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको, और ये वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, वाटर डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का? NaHCO3। और केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन ले लेंगे, NaClH2O, और इसमें CO2 पास कर देंगे अमोनिया के प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ये आपका क्या हो जाएगा? सीधे इवापोरेट। ठीक है, इसके साथ एक और फॉलो ऑन रिएक्शन है कि इसका यूज कैसे करते हैं। देखो, NaHCO3 में जब कोई भी आप सोर्स डाल दो एसिड का, तो इसमें ये सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। सॉल्ट ऑफ एसिड, अगर आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, जैसे HCl डाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे HCl डालेंगे नहीं, लेकिन अगर डाल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, और इसमें से हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी है, उसमें से H2 और CO2 ऐसे रिलीज होता है। तो ये इसका फॉलो ऑन रिएक्शन है। वैसे हम एग्जाम में NCERT में आपका लिखा है यहाँ पे, ये H प्लस जो है आपका टार्टेरिक एसिड है, तो यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। ठीक है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। केक बेकरी इंडस्ट्री में केक्स को फ्लफी बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? वॉशिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे? वॉशिंग सोडा।
बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब नाम लिख देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 वाटर के मॉलिक्यूल है इसमें, और इसका फॉर्मूला जो है सेम है। सबसे पहले आपको इसमें बेकिंग सोडा ही बनाना है। बेकिंग सोडा जैसे ही बना लोगे, इस बेकिंग सोडा को आपको क्या करना है? हीट करना है। हीट करने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर वेपर और CO2 रिलीज हो जाएगा। अब इस Na2CO3 जो है वाटर अटैच हो जाएंगे इसके साथ और ये क्रिस्टल बन जाएगा, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस तरह से इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। और वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में, क्योंकि जो हार्ड वाटर है उससे इससे सॉफ्ट बन जाता है। ठीक है महाराज, बहुत ही बेहतरीन। ये आप इजीली याद कर सकते हो, बार बार इसको लिखोगे तो आपको ये ऑलरेडी लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ रब। अब हम करेंगे इसके बाद पीओपी करेंगे। ठीक है, कॉमन नेम, केमिकल नेम क्या है? पीओ। पहले केमिकल कॉमन नेम क्या है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और केमिकल नेम क्या है बच्चों? अब ये कैल्शियम के कंपाउंड आ गए। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट H2। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसकी प्रिपरेशन होती है जिप्सम से। जिप्सम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। CaSO4.2H2। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये आपका क्या है? जिप्सम। इस जिप्सम को जब आप कंट्रोल्ड हीट करोगे 373 केल्विन में, तब जाके ये ब्रेक डाउन हो जाएगा हेमीहाइड्रेट में, और क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ से? 1.5 वाटर। तो गाइज यहाँ पे जो ये कैल्शियम सल्फेट है, हेमीहाइड्रेट है, तो क्या यहाँ पे इसके साथ आधा वाटर आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पर क्या है ना, 2 कैल्शियम सल्फेट जो है एक सिंगल वाटर को शेयर कर रहे हैं। इसीलिए जब हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो एक को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे आधा लगा रखा है। रियलिटी में कोई आधा किसी के साथ जा नहीं सकता है। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि ये एक कैल्शियम सल्फेट आधे मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर को शेयर कर। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये रिएक्शन तो आपकी फिनिश हो गई है। पीओपी का इस्तेमाल होता है आपका डेकोरेशन आइटम, टॉयज बनाने में, फ्रैक्चर्ड बॉन्ड को ज्वाइन करने में, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। अब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड के साथ, जैसे ये रहा, जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है ना, और ये है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ पे 10 है। अब जब इन सॉल्ट को, हाइड्रेटेड सॉल्ट को, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, इसको जब आप हीट कर दोगे तो ये क्या होंगे, इसमें से वाटर इवापोरेट हो जाएगा और इसने अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दिया। तो इसको एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, और इसको सोडा ऐश कहते हैं। ओके, तो गाइज हमने इस चैप्टर के सारे रिएक्शंस कर दिए हैं। ये पार्ट 2 था। अगर आप इन रिएक्शन को प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।